कि कांग्रेस के टाइम में जो हम पार्षदों ने ऑपोजिशन में होके भी अपने वार्ड में मैंने बहुत आप 35 वार्डों में जाओगे, आपको कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं मिलेगा जो अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड साथ देखो। सारे दूसरी कांग्रेस में तो क्या सारी उम्र तो वो कांग्रेस में रहे हैं। अब छोटी छोटी अंदरूनी मैं उनके बारे में क्या बोलूँ कि छोड़ के छोटी छोटी बातों को लेके आप कांग्रेस को छोड़ के आप कहते कांग्रेस में हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत और इस वक्त चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 23 में मैं मौजूद हूँ। आपको बता दें चंडीगढ़ के अंदर 35 सीटों पर 203 उम्मीदवार जो है वो बीच में मुकाबला होगा। अभी वार्ड नंबर 23 से मौजूदा पार्षद और वार्ड नंबर 23 के कांग्रेस के उम्मीदवार रविंदर कौर हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका इलेक्शन को लेकर, नगर निगम चुनाव को लेकर। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम बात की जाए चुनाव की, नगर निगम चुनाव की, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है वार्ड नंबर 23 में? देखो जी, जो कांग्रेस का रुझान मैं इसके बारे में बोलूँगी कि कांग्रेस के टाइम में जो हम पार्षदों ने ऑपोजिशन में होके भी अपने वार्ड में मैंने बहुत काम करवाए हैं। आपको आप 35 वार्डों में जाओगे, आपको कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं मिलेगा जो अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड साथ में लेके जाए। मैंने 5 साल पहले जो मैनिफेस्टो बनाया था, जब मैं इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रही थी पिछले 5 साल पहले, तो मैंने वो अपने काम लिखे थे उसमें कि मैं कम्युनिटी सेंटर बनवा के दूंगी, मैं संपर्क सेंटर बनवा के दूंगी, मैं हर पार्क में जिम लगवा के दूंगी, हर पार्क में लाइटां, पानी की इतनी जहाँ पे प्रॉब्लम थी वहाँ पे ट्यूबवेल। अब मेरा मैनिफेस्टो मैं दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसमें मैंने जितने वादे लोगों से किए थे, आज मैं वो पूरे वादे, ये देखो इसमें मैंने आपको दिखाना चाहूँगी कि एक से लेके एक, जैसे बुजुर्गों को मॉर्निंग में सैर करने जाते हैं, उनको बहुत कहते हैं 20 साल से मैडम हमारी डिमांड थी कि हम मॉर्निंग में सैर करने जाते हैं, किसी को शुगर का कोई पेशेंट है, कोई भी, उनको बाथरूम की बहुत प्रॉब्लम थी, तो मैंने सबसे पहले जाते हैं उनको 35 की ग्रीन बेल्ट में बाथरूम बनवा के दिया। फिर 35 में कम्युनिटी सेंटर की मैं बात करूँ तो वहाँ पर एक शराबियों का अड्डा बना हुआ था, कोई भी लेडी वहाँ पे जा नहीं सकती थी, इतनी उसकी हालत ख़राब थी कम्युनिटी सेंटर की कि वहाँ पे सिर्फ शराब पीने के लिए लोग, जबकि यहाँ पे सीनियर सिटीज़न के लिए मीटिंग होनी चाहिए, लेडीज़ के लिए होनी चाहिए, पर कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि वहाँ पे शराबी बैठ के ड्रिंक करते थे। उनका कोर्ट केस भी चल रहा था। वो मेरे हस्बैंड भी लॉयर हैं, उनकी हेल्प से मैंने कॉरपोरेशन के साथ मिलकर वो केस पहले तो ख़त्म करवाया, उसके बाद फिर मैंने कम्युनिटी सेंटर पास करवाया। आज मेरा वो बन के ऑलमोस्ट तैयार है। आप देखोगे कि सिर्फ इसमें खाली जो पैसेज बनना है, उसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, वो जंगलात डिपार्टमेंट से परमिशन मिलनी है, तो वो 2 महीने में बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैंने देखोगे टपारी पार्क मेरे 35 का मैं बताना चाहूँगी, उसमें गार्बेज के इतने बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे, चाहे वो टूटे झूले हैं पूरे चंडीगढ़ के, चाहे वो कटे हुए पेड़ हैं, इतना बुरी हालत थी उसकी। आज मेरे टपारी पार्क में जाके देखो, A1, वो ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक बारी जाओ तो चंडीगढ़ के जैसे रोज़ गार्डन है, 33 का टेरेस गार्डन है, ऐसा मैंने वो पार्क बना दिया, वो मैंने मेंशन किया है। और 34 की बात करूँ तो यहाँ पे ना तो कम्युनिटी सेंटर था, ना ही संपर्क सेंटर था। लोगों की डिमांड आई कि मैडम कम्युनिटी सेंटर की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि 35 साथ में ही पड़ जाता है, तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन ज़्यादा रहते हैं, मोस्टली जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे उनके बच्चे बाहर रहते हैं, तो उन्होंने जैसे बिजली पानी के बिल जमा करवाने होते थे, बड़ी प्रॉब्लम आती थी उनको। तो आप मानोगे नहीं, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि वो संपर्क सेंटर, मेरे को 4 साल लग गए उसको बनवाने में, पर वो पिछले अभी 15 दिन हुए हैं तो मैंने वो बन के वो तैयार हो गया है मेरा संपर्क सेंटर। बात की जाए इस बार चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप जो फिर से मैदान में आए हैं? मैंने देखो मुद्दे जो मैंने पहले प्रॉमिस करे थे वो तो मैंने पूरा सारे अपने वार्ड में, चाहे वो 35 के हैं, चाहे वो 34 के हैं, चाहे 44 के, सारे पूरे कर दिए हैं। अभी जैसे मैं बड़ा मुद्दा देखूं तो मेरे पास अभी 43 सेक्टर नया आया है। 43 सेक्टर में मैं देख रही हूँ, जब लोगों से मिल रही हूँ, उन्होंने बोला है मेरे को, लोगों ने खुद कि मैडम अपने वार्ड में आपने बहुत काम करवाए हैं क्योंकि पम्फलेट मैंने सबको बांटे हैं। तो वहाँ पे उनका मेन जो मुद्दा देखने को मेरे को मिल रहा है, वहाँ पे रिजर्व लैंड बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है 43 में, जबकि स्मार्ट सेक्टर में आता है वो 5 सेक्टर हैं जो स्मार्ट सेक्टर में स्टार्टिंग में इन्होंने दिए थे सिटी ब्यूटीफुल में। तो वो 43 की हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पे जितनी भी रिज़र्व लैंड पड़ी हुई है ना, उसकी बहुत हालत ख़राब है। मैं कोशिश करूँगी कि जब भी मैं इलेक्शन जीत के आऊँगी कि गवर्नर के पास जाके मैं अपने जो वहाँ पे 43 के लोग हैं उनको साथ में लेके जाऊँगी, एसोसिएशन वालों को, जो मंदिर के भी हैं, गुरुद्वारे की, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, तो वह गवर्नर के पास जाके वो जितनी भी रिज़र्व लैंड है उसको मैं क्लीन करवा दूँगी। मैम बात की जाए महिला सुरक्षा को लेकर, क्या कोई रणनीति बनाई है? आप जीतते हैं तो महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ सरकार के सामने पेश करेंगे?
चाहेंगे? हाँ जी, मैं बिल्कुल इसको लेके अभी मैं वुमेन एम्पावरमेंट की चेयरमैन भी रही हूँ, तो उसमें मैंने अपने कॉरपोरेशन में भी काफ़ी कुछ थोड़ा टाइम मेरे को मिला था, पर मैंने किया है कि सब लेडीज़ की मैंने मीटिंग रखी वहाँ पे, उनको अपना स्पेशली पर्सनल फ़ोन नंबर दिया, वहाँ पे मैंने बॉक्स लगवाया कॉरपोरेशन में। अगर लेडीज़ को किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो जैसे कई बार लेडीज़ होती है कि शाई फील करती है कि बता नहीं पाती, तो मैंने लेडीज़ को बोला था कि मेरा यहाँ पे पर्सनल नंबर है, आपकी बात भी बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी। ऐसे कि अगर किसी को भी कोई ऑफिस में प्रॉब्लम आती है, पर्सनल प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। ऐसे मैं अपने वार्ड में भी बोला हुआ है कि किसी भी लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो। मेरे हस्बैंड भी लॉयर हैं, तो मैं उनकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। मैम, एक आखिरी सवाल है कि नशे को लेकर क्या सख्त कानून आप बनाएंगे कि नशे जो है आजकल चंडीगढ़ के अंदर युवा जो हैं वो नशे की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं और खेल कूदों की ओर कम जा रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? हाँ, बिल्कुल इसको मैं कहना चाहूँगी कि चंडीगढ़ में आज के हालात हैं तो काफ़ी जैसे ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेट बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। चंडीगढ़ के बच्चे कम हैं, पंजाब से भी बच्चे आते हैं, हिमाचल से भी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं, पीजीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो नशे की तरफ काफ़ी बच्चों का जैसे मैं देख रही हूँ कि होता है, पर फिर भी मेरी कोशिश होती है कि जहाँ यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है, SHO हैं, तो मेरी उनके साथ मीटिंग्स होती रहती हैं कि कहीं भी अगर बच्चे ऐसे दिखता है कि जैसे मैंने देखती हूँ कि 43 में अब मेरे को प्रॉब्लम आई है कि 43 में एक वहाँ पे लोग बोलते हैं कि ऑटो वगैरह वहाँ पे खड़ा है, वहाँ पे नशा जो है सप्लाई होता है। तो वहाँ पे मेरी अभी मीटिंग हुई थी पीछे, तो उन्होंने बोला था कि मैडम ये रिमूव करवा देंगे यहाँ से, जो भी यहाँ पे काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि मैडम ये उठना चाहिए क्योंकि यहाँ से नशा बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है। इसको लेके मैं चहल साहब को भी, SSP को भी पास भी हम मिलेंगे जाके, तो उनसे भी डिस्कस करेंगे और उनको बोलूँगी कि यहाँ पे स्पेशल ड्यूटी जो है जो उनकी लगनी चाहिए। मैम, बात की जाए भाजपा की या आम आदमी पार्टी की, बड़े बड़े दावे कर रही है। जैसे आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम 20,000 लीटर पानी फ्री देंगे, या बहुत से दावे बिजली पानी फ्री कर देंगे। और ऐसे भाजपा भी बड़े बड़े दावे कर रही है कि जिस तरह से हमने इस इलेक्शन में इस बार जो सीटें हैं वो तो हमारी बढ़ जाएंगी, वे सीटें तो हमारी उतनी ही रहेंगी, बस हमने जो वोटें हैं वो कहीं ना कहीं आगे पीछे होंगी। उसको लेकर क्या कहना है आपका? मैं गलत वादा कभी नहीं करूँगी। मैं पता नहीं शुरू से पॉलिटिशियन में नहीं हूँ, मैं वही वादा करती हूँ जो मैं कर सकती हूँ। पर जो ये कह रहे हैं कि 20 लीटर पानी फ्री देंगे, कभी भी नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। मैं तो ये वादा करती हूँ कि अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आती है, पुराने वाले रेट लागू करेंगे, क्योंकि फ्री हो ही नहीं सकता। 40 करोड़ तो इन्होंने लोन ले लिया जैपनीज कंपनी से, भाजपा वालों ने, बीजेपी वालों ने, पानी की 24 अपना इंटू 7 सप्लाई पानी देने की, तो हो ही नहीं सकता। पानी कैसे फ्री हो सकता है? ऐसे तो जैसे मर्जी हवा में वादे करते रहो, ये पूरे नहीं होंगे। किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, आम आदमी पार्टी का तो हम देखते ही नहीं है उसको, हमारा कोई उनके साथ मुकाबला ही नहीं है, हमारा उनका कोई वजूद नहीं है, उनका कोई ऑफिस नहीं है, कोई सरकार नहीं है, उनका कोई कैंडिडेट नहीं है, वो क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी का हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैम, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, महासचिव भी रहे पूर्व, शशि शंकर तिवारी, या बड़े कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर वो अन्य पार्टी में चले गए या निर्दलीय गए, तो उन्होंने अपनी सपोर्ट की है, उनको किस तरह से देखते हैं? नहीं देखो, सारी दूसरी कांग्रेस में तो क्या, सारी उम्र तो वो कांग्रेस में रहे हैं। अब छोटी छोटी अंदरूनी मैं उनके बारे में क्या बोलूँ कि छोड़ के छोटी छोटी बातों को लेके आप कांग्रेस को छोड़ के आप कहते हैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में था, कांग्रेस में रहूँगा, ऐसी बातें करनी और बाद में पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाना, है ना। यहाँ पे जैसे जो कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं, सारी उम्र वो कांग्रेस में रहे हैं, टिकट नहीं मिली, क्या सारे लोग टिकट के लिए काम करते हैं? टिकट तो एक को ही मिलेगी ना। ये पार्टी को क्या, कौन वफादार बोलेंगे उनको? पार्टी के वफादार हैं वो, जो टिकट ना मिले सिर्फ टिकट के लिए काम करते थे। ये बहुत गलत है। अब हम शुरू से, मैं तो बचपन से कांग्रेस के साथ जुड़ी हूँ, जैसे हमें पार्टी आदेश करती है हम पार्टी के साथ चलते हैं। लोगों को वार्ड नंबर 23 की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं वार्ड नंबर 23 की जनता को मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपके सहयोग से मैं जीतती हूँ, आप मेरे को सहयोग देते हो, वोट डालते हो, तो मैं पहले भी 24 घंटे अवेलेबल रही हूँ। आप देखोगे मेरे घर में अभी भी कितने लोग अंदर बैठे हुए हैं। 10 बजे से पहले कोई भी, चाहे मेरे वार्ड से नहीं, चंडीगढ़ का कोई भी बच्चा, चाहे कोई बड़ा, मेरे पास काम के लिए आता है, मैं उनके पास काम करती हूँ। यहाँ तक कि आज तक मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि जितनी बार भी मेरे को किसी ने फ़ोन किया है, मैं आज तक ये नहीं हुआ कि मैंने, अगर बाई चांस मीटिंग में हूँ, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं उनको कॉल बैक भी करती हूँ। और जो भी उनके वादे जो आगे मेरे को वो बोलेंगे कि मैडम ये काम करने हैं, मैं उनको करके दिखाऊंगी। जैसे मैंने 5 साल में अपने सारे वादे पूरे करे हैं, अगर मेरे को फिर से लेके आते हैं, उनके सहयोग से मैं फिर से पार्षद बनती हूँ, तो मैं उनके सारे वादे पूरे करूँगी। थैंक यू। और रविंदर कौर गुरजाल जी, जिन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 23 की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि दोबारा से कांग्रेस के पार्षद को लेकर आने का। चैनल 18 भारत के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन प्रदीप के साथ अभिषेक यादव।